डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं और पहले भी चर्चा हो चुकी है इस संबंध में कि यह पास्ट टेंस के कार्यों का वर्णन करता है। तो आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान आप नोट कीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था आदि, आप देखें, नोट कीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, इसी क्रम में आया था, गया था, उठा था, बैठा था, सोया था, जागा था आदि, जो पास्ट में भी होने वाले कार्य का वर्णन करे तो दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। बात समझ रहे हैं? आइए हम चर्चा करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। लेकिन वो जानने के पहले हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन सब्सक्राइब के बाद ही मिल पाएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपको मेरा चैनल मिले तो तुरंत लिंक को खोलिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। अपने पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, मैंने पूरे ग्रामर का कोर्स दिया है, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, तभी आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान आपने देख लिया। अब इसमें इसके कॉन्सेप्ट जनरल हैं। जनरल कॉन्सेप्ट को हम पहले बताते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट में आप समझिए कि इसमें प्रत्येक कर्ता के साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हाइड, HED, और किसके साथ लगेगा? प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ। आप ये ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे फोकस रखना भैया। इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो हाइड के नाम से जानी जाती है और प्रत्येक कर्ता के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। और हाइड के साथ इसमें मुख्य क्रिया का कौन फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगता है, अर्थात V3। ये V माने वर्ब का, 3 माने थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। आपने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी आगे आपको हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो आइए हम इसके जनरल कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अफर्मेटिव डालिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर इसका है। आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट माने कर्ता, उसके बाद चाहे कर्ता जो भी हो, प्रत्येक कर्ता के साथ मीन्स चाहे वह एक वचन का हो या तो बहुवचन का हो। समझ रहे भाई? तो हर कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हेड और V3 माने मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी होगा लिख देंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। वह स्कूल जा चुका था, नोट कीजिए, वह स्कूल जा चुका था। हिंदी आप नोट करो, वह स्कूल जा चुका था। अब आप देख रहे हैं जा चुका था, चुकी थी आ गया, तो वह सब्जेक्ट लिखेंगे पहले हम ही, फिर हेड। आप फार्मूला को देखते चलेंगे, उसी के आधार पर आगे बढ़ते चलेंगे। V3 इसमें वर्ब है जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। ही हैड गॉन टू स्कूल। फ्रेंड्स, ये कंडीशन है अफर्मेटिव की।
यदि निगेटिव की हम बात करें तो निगेटिव में आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि सीधे निगेटिव में सहायक क्रिया के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होता है। तो अगर इसी बात को निगेटिव बनाने को कहा जाए तो हम हैड के जस्ट बाद क्या लगा देंगे, इसी में जोड़ देंगे नॉट। तुरंत हैड के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। एक उदाहरण नोट कीजिए, श्याम कल अपना पाठ नहीं याद कर चुका था। नोट करो भाई, हमेशा तैयार रहा कीजिए क्रम कॉपी लेके, बिल्कुल रेडी, बी एक्टिवेट एंड राइट डाउन एट वंस। श्याम कल अपना पाठ याद कर चुका था। कैसे बनाओगे? बहुत इजी वे में है, अफर्मेटिव को मैं दे रहा हूं आपको। तो श्याम कल अपना पाठ, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें दिया है श्याम, सब्जेक्ट सहायक क्रिया लगेगा हैड, फिर लग जाएगा नॉट। अब V3 याद करना का लर्न, इसका थर्ड फॉर्म होता है, इसमें टी लग जाएगा, लर्न लर्न लर्न, LEARNT। श्याम हैड, सॉरी नॉट नहीं है भाई, आई एम सॉरी, ये अफर्मेटिव को वाक्य दिया है, अफर्मेटिव चल रहा है। तो श्याम हैड लर्न अपना पाठ, श्याम ही है तो अपने के लिए क्या लगेगा, हीज लेसन, LESSON। और कब है तो लास्ट में हम जोड़ देंगे, फुल स्टॉप के पहले लिख देंगे स्टर्ड है। ये सिचुएशन बनेगी। अगर यह में निगेटिव हम जोड़ेंगे तो हैड के जस्ट बाद क्या लगा देंगे, नॉट। जहां यहां है हैड है, यहां भी लगा देंगे नॉट। तो जहां भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके जस्ट बाद नॉट यूज कर देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। अब हम अगर अफर्मेटिव की, सॉरी इंट्रोगेटिव की बात करें फ्रेंड, तो अफर्मेटिव में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब हैड लिखी है, हम उसी हैड को उसके पहले लिख देंगे। कैसे? सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड। नोट कीजिए आप, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे, देखिए आपको कुछ करना, बहुत घबराना नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगानी है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, पहले हम लिख देंगे हैड प्लस सब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वही इसके बाद नॉट हो जाएगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये स्ट्रक्चर हो गया। इसमें इंक चाहिए भाई, देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है तो सहायक क्रिया क्या क्या अंग्रेजी नहीं लिखते, आपको मालूम ही है। तो हर टेंस में आप देख रहे हैं, पहले लिखेंगे हैड, फिर करता, फिर नॉट, V3, तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा। यदि केवल इंट्रोगेटिव का वाक्य है तो नॉट नहीं लिखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, लिखिए, क्या लता, क्या लता कल किताब पढ़ चुकी थी। सॉरी, इंट्रोगेटिव है भैया, तो इंट्रोगेटिव मार्क जरूर आएगा। क्या लता कल किताब पढ़ चुकी थी, आप देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, तो हम बात कैसे करेंगे, पहले क्या के लिए, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, हेल्पिंग वर्ब हैड से शुरू करेंगे और लिख देंगे हैड, फिर सब्जेक्ट है लता। अगर नेगेटिव होता तो नॉट लिखते, नेगेटिव नॉट नहीं है इसमें तो नहीं लिखेंगे। और पढ़ चुकी थी, रीड का थर्ड फॉर्म भी यही स्पेलिंग होगी, प्रोनाउंसिएशन इसका उच्चारण बदल जाता है, रीड रेड रेड, ध्यान दीजिएगा। तो हैड लता रेड आ बुक, कब है तो क्या लिखेंगे, ये तो आपको रटा ही है, यस्टरडे। और लास्ट में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव का वाक्य है जो सहायक क्रिया से शुरू होता है, कि हिंदी में क्या से। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात हम करें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में
हाइड के बाद सब्जेक्ट और उसके जस्ट बाद यहाँ लता के तुरंत बाद अगर नॉट आ जाता है तो आपका वाक्य इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो बहुत बेहतरीन है, बहुत इजी भी है। यदि वाक्य के बीच में WH शब्द कब क्यों कहाँ कैसे आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरा स्ट्रक्चर आप यही तैयार रखिए, माइंड रखिए, हमेशा माइंड कीजिए कि हमारा स्ट्रक्चर यही है। बीच में अगर WH शब्द आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट हेजिटेशन you have to write the WH word at first of the structure। वाक्य का जो स्ट्रक्चर आपने देखा उसके ठीक पहले क्या जोड़ देंगे? WH शब्द। एक उदाहरण देख लेते हैं उसको भी, या उदाहरण को आप समझते हैं मैं होमवर्क में दे दूंगा, यही ठीक है, देख लीजिए, इसमें समझ नहीं आएगा। लिख लो, तुम कल कब पढ़ चुके थे? या पढ़ना तो एक उदाहरण पर लिखा है, जहां लिखना कर लेते हैं, लिख चुके थे। तुम कल कब लिख चुके थे? कुछ आपने लिखना शुरू किया तो पूछ रहा है कि तुम कब तक लिखे थे, कब लिख चुके थे, मैंने कब लिखना बंद किया? तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ चुका था चुकी थी आप देख रहे हैं फ्रेंड, और यहाँ मिल गया आपको इंट्रोगेटिव वर्ड कब। तो सबसे पहले हम इसी स्ट्रक्चर के पहले इसी WH शब्द को जोड़ देंगे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा। तो कब के अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे when, इसके बाद वही हाइड लगा देंगे, when had you, राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, when had you written अगर कुछ है अ बुक, अ पोयम, अ स्टोरी तो उसको लिखेंगे, नहीं है तो कुछ नहीं, लास्ट में कल है तो स्टडी जोड़ देंगे। बात समझ आ रही है? लेकिन फ्रेंड्स ये तो इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट था। इस टेंस का इंपॉर्टेंस क्या है अब आपको हम बता दें, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप डोंट माइंड एट ऑल, बट यू हैव टू बी रेडी टू सी द बोर्ड वीडियो एट लास्ट टिल इट डज नॉट एंड्स। जब तक वीडियो समाप्त न हो जाए तब तक देखिए, अन्यथा आप बहुत लंबा लॉस कर दोगे। इसकी पहचान आप बताइए कि चुका था, चुकी थी, चुके थे होता है तो जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी बात में इसी टेंस में एक पहचान होती है, इसमें दो कार्यों का वर्णन भी होता है, दो कार्यों का वर्णन होता है। अब इसमें दो कार्यों का वर्णन होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक कार्य दो होंगे, जिसमें एक कार्य कब होगा? पहले समाप्त होगा, एक कार्य पहले समाप्त होगा और दूसरा कार्य नहीं काम करेगा क्या? दूसरा कार्य बाद में। दिख रहा है? एक कार्य पहले समाप्त होगा और दूसरा कार्य बाद में। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक सीधा सा फंडा है, बहुत सरल है, आपको ट्रांसलेशन आपने पढ़ा है तो बहुत इजी वे में बता रहा हूं। जो कार्य पहले समाप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए उदाहरण देखिए तब समझ में आएगा। उदाहरण है, डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले मरीज जा चुका था। अब यहां पर आपको क्या देखना है? इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि यहां पर दो कार्य हैं, कितना टाइम हुआ? पहले मरीज जा चुका था। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दो चीजें हैं, मरीज दिखाने गया डॉक्टर को, डॉक्टर साहब नहीं आ पाए तो उनके आने के पहले बेचारे मरीज की बेचैनी ज्यादा बढ़ी और वो चला गया कहाँ? दूसरे के यहाँ, कहीं और चला गया। तो डॉक्टर के आने के पहले मरीज जा चुका था, मरीज मर चुका था, मेरे आने के पहले वह खाना खा चुका था, प्रिंसिपल साहब के आने के पहले अध्यापक स्कूल में पहुंच चुके थे। फ्रेंड्स ये सिचुएशन बनती है, तो आइए इसको देखते हैं। बड़ा इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर, एक काम है मरीज और इधर डॉक्टर आ रहे हैं, दो काम है। अब आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, बस कुछ नहीं, केवल यही एक सीधे फंडा रखो दिमाग में, इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन कार्य बाद में। डॉक्टर के आने के पहले, वर्ड को आप धीरे से पढ़ेंगे समझेंगे। डॉक्टर के आने के पहले मरीज जा चुका था। कौन सा काम पहले हुआ, पहले डॉक्टर साहब आए कि मरीज गया? तो बता रहा है कि आने के पहले ही मरीज जा चुका था। इसका मतलब ये फ्रेंड, ये पोर्शन मरीज जा चुका था पहले हुआ और ये काम हुआ बाद में। तो आप देख रहे हैं कि एक कार्य पहले समाप्त हो रहा है, दूसरा कार्य बाद में होता है। तो बस अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत सीधा सा है। जो काम पहले समाप्त होगा उसी का अनुवाद आप कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब और दूसरे कार्य का अनुवाद आप करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब बस आपको यही कंफर्म करना है, जो काम पहले समाप्त होगा उसे हम पहले करेंगे पास्ट परफेक्ट में और बाद वाले कार्य का अनुवाद कर देंगे पास्ट इंडिफिनिट में। पहले आएगा तो उसके लिए हम लिखेंगे बिफोर और बाद में आएगा तो क्या लिखेंगे आफ्टर। बस बाकी कुछ भी नहीं करना, केवल ये पहचानना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। तो डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, हम देखते हैं इसको। पहले करेंगे मरीज मर चुका, जा चुका था। तो आप क्या लिखोगे भैया, द पेशेंट, मरीज जा चुका था काम पहले हो रहा है, इसका करेंगे पास्ट परफेक्ट में। इसीलिए मैंने आपको पास्ट परफेक्ट का जनरल कॉन्सेप्ट पहले दे दिया कि सब्जेक्ट के साथ हाइड लगेगा, विथी लगेगी। तो द पेशेंट हाइड, अगर मरना होता तो आप लिख देते डाइड डाइड डाइड, लेकिन आज जाना है, मरीज जा चुका था तो गो वेंट गॉन, द पेशेंट हैड गॉन। अब पहले अंग्रेजी लिखिए बिफोर। अब दूसरा कार्य बाद में जो हो रहा है वो है डॉक्टर के आने की, इसका करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। आप मेरी पास्ट इंडेफिनिट की एक वीडियो पड़ी हुई है, जब आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, मैंने पहले ही कहा है कि देखिए मेरी सारी वीडियोज आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, अन्यथा आप केवल नाम मात्र के रह जाएंगे स्टूडेंट। अगर मुझसे जुड़ना है तो आप सब्सक्राइब बिना किए मेरे चैनल को नहीं पाएंगे, क्योंकि वो यूट्यूब अपलोडेड है। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, रोज एक मैसेज अपने आप मिलेगा। जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया तुरंत आपकी बेल की। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, केवल सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, उसके बगल जो बेल आइकन की घंटी बन जाती है उसे जरूर हिट कीजिएगा, प्रेस बिना किए उसको काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मेरे वीडियो देखना है तो आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, बाकी आप स्वयं समझदार हैं, जैसा आप समझो। आई यू लाइक, आई हैव नो एनी प्रेशर। तो यहां देखिए मरीज जा चुका था, ये हो गया। अब दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे इसका अनुवाद हम। मेरी वीडियो मैंने यही इसीलिए कहा वीडियो पड़ी हुई है पास्ट इंडेफिनिट की, आपको याद होगा। उसके अफर्मेटिव में क्या होता है, प्रत्येक कर्ता के साथ मुख्य क्रिया का सेकंड था। तो इसमें कर्ता क्या है, डॉक्टर। तो बिफोर द डॉक्टर, DOCTOR, बिफोर द डॉक्टर। और सेकंड फॉर्म कम माने आना है, कम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा केम, बिफोर द डॉक्टर केम फुल स्टॉप। द पेशेंट हैड गॉन बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले मरीज जा चुका था। एक दूसरा उदाहरण लिखिए आप। तुम्हारे आने से पहले मैंने यह काम समाप्त कर लिया था। नोट कीजिए, तुम्हारे आने से पहले मैंने यह काम समाप्त कर लिया था। चलिए इसको बनाइए, कौन सा काम पहले हो रहा है इसमें भाई, आपको देखिए बनाना है। अब हिंदी हम नहीं लिखेंगे, आप हिंदी नोट कीजिए। तुम्हारे आने से पहले मैंने यह काम समाप्त कर लिया, माने तुम आए नहीं उसके पहले मेरा काम समाप्त हो गया, तो आप पहले करिए पास्ट परफेक्ट में, मैंने यह काम समाप्त कर लिया। पास्ट परफेक्ट में करिए, आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड
माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश्ड कर लिया, समाप्त कर लिया। बिफोर, तुम्हारे आने के पहले। यू केम, ये इस ढंग से बनेगा। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम, तुम्हारे आने के पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया। चलिए आगे लिखिए। देखिए इस ढंग से क्रम बनेगा। ये इसी को नेगेटिव में देख लीजिए, डाल दीजिए आप नेगेटिव, और नेगेटिव में नोट कर लीजिए, बाकी कुछ है नहीं। नेगेटिव में लिखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी थी। कैसे करेंगे, नोट कीजिए। गाड़ी नहीं छूट चुकी थी। द ट्रेन had not started. The train had not started before, मेरे पहुंचने से पहले। I reached the station. हो गया नेगेटिव का सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद आप नॉट लगा देंगे, ठीक है। आगे चलिए देखिए, उसके विद्यालय पहुंचने के बाद, उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी। उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पहले कौन काम हो रहा है, विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी, तो बाद वाले वाक्य में आपको पहले पास्ट डिफिनिट का करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में बाद आ जाए तो आप पहले कौन सा करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो कैसे करेंगे, द बेल, द बेल माने घंटी, घंटी नहीं बजी, पास्ट डिफिनिट बना दीजिए भाई। जिसमें बाद आएगा, बाद वाले वाक्य के बाद आप पहले करेंगे पास्ट डिफिनिट में, घंटी नहीं बजी। द बेल डिड नॉट रिंग, घंटी नहीं बजी। कब नहीं बजी, उसके पहुंचने के बाद। तो आप चलिए बनाइए, द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर, उसके है तो क्या लिखेंगे, ही। अब पहुंचने के बाद पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ही हैड रीच्ड, ही हैड रीच्ड। तो ये कंडीशन बन गई। अगर कोई स्थान दिया होता है कि उसके स्कूल पहुंचने के पहले, उसके स्टेशन पहुंचने को, तो आगे जोड़ देते ही हैड रीच्ड द स्कूल, ही हैड रीच्ड द स्टेशन, ही हैड रीच्ड द गार्डन। जो भी सिचुएशन बनती तो आगे आप जोड़ देते। फ्रेंड्स यदि इंट्रोगेटिव की हम बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, उसी हेड को हम पहले लिखेंगे। अगर बाद आ जाता है, बाद वाला वाक्य है, तो हम पहले पास्ट डिफिनिट में करेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। उदाहरण देख लीजिए, तो लिखिए, नोट कीजिए, क्या वर्षा समाप्त होने से पहले, हिंदी नोट कीजिए आप, तुम काम समाप्त कर चुके थे। क्या वर्षा समाप्त, हिंदी आप नोट कीजिएगा, क्या वर्षा समाप्त होने के पहले तुम काम समाप्त कर चुके थे। चलिए देखिए, पहले आ गया, पहले का मतलब पहले आएगा तो आप पहले पास्ट परफेक्ट में कीजिएगा। तो क्या तुम काम समाप्त कर चुके थे वर्षा होने के पहले, तो क्या है तो हम क्या लिखेंगे, पहले हाइड, वही स्ट्रक्चर बचेगा जो हमने आपको पहले पढ़ा दिया। हाइड, वर्षा होने के पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था। हाइड यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया। सामने लगा थोड़ा कमजोर है। बिफोर, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर, अब पास्ट डिफिनिट कर दीजिए, वर्षा होने के पहले। इट रेन्ड, ये कंडीशन बन गई, यहां इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब एक और लिख लीजिए, क्या मेरे आने के बाद वह विद्यालय गया था।
नोट कीजिए, क्या मेरे आने के बाद, नोट कीजिए, क्या मेरे आने के बाद वह विद्यालय गया। चलिए कैसे बनाएंगे, बताइए। ये बाद वाला है, इसलिए पहले आप करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। डिड, क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया। डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, ये बाद वाला इसलिए यहां पर क्या होगा, आफ्टर। आगे, डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर, मेरे जाने के पहले। आई हैड कम, केम, क्रिया का सेकंड फॉर्म केम, बिफोर आई हैड केम, मेरे आने के बाद। तो इस ढंग से आप देख रहे हैं कि जिन वाक्यों में बाद शब्द आया हुआ है उसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट पहले होता है, और जिनमें पहले आया है पास्ट परफेक्ट पहले होता है। इसलिए इस तरह से इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई कंफ्यूजन समझ में आती है तो पुनः मैं आपसे वही कहूंगा, एक शब्द पहले जो कहा करता था, फिर मैं वही कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत टाइप कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो, सपोज कीजिए मैं आपकी क्लास में हूं, तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं एक एक कमेंट को पढ़ के आपकी जो समस्या का हल करने का प्रयास करूंगा। यदि कोई बात नहीं समझ में आती तो उसे आप पूछिए, विदाउट हेजिटेशन पूछिए, बार बार कमेंट कीजिए। यदि पसंद आए तो, समझ में आ जाए तो कोई बातें नहीं है। यदि कहीं दिक्कत होती है तो विदाउट संकोच, बिना संकोच किए हुए आप मुझसे बताइए। मैं आपके साथ सदैव हूं। 24 आवर्स ये वीडियोज आपके साथ हैं, आपके मोबाइल में कैद हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक आप इसका उपयोग करें। जो सरकार की मंशा है उस सरकार के कार्यों में सहयोग कीजिए। स्टे एट होम, घरों पर रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन कीजिए, और साथ ही साथ अधिक से अधिक वीडियोज के माध्यम से अपने पढ़ाई को सफल बनाइए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और अगले टिप्स के साथ। आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।